के विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करना। गांव में किसी भी काम में कोई भी विकास कार्य बताएंगे, हम उसको प्रशासन सहयोग से पूरा करने का काम। कोई समाधान नहीं, और यहाँ चक्करबाजी डालते रहते हैं सर। ये भी देखो, लोग ये तो सीएम साहब का वहाँ जा रही है तो वो करेगा। लंबे अरसे के बाद सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने सोहना अरावली की पहाड़ी पर बने पर्यटक केंद्र पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में सोहना के स्थानीय अधिकारी भी विधायक के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा आयोजित बैठक में सोहना के नगर पार्षदों सहित नवनिर्वाचित पंच सरपंचों ने भी पहुंचकर विधायक का आशीर्वाद लिया और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए लिखित शिकायती पत्र भी दिया, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं कुछ समस्याओं को लेकर समस्याओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर लोग नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से खासा नाराज दिखे। वहीं समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ जहां कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं विभागीय उच्च अधिकारियों को भी लिखा गया। गाँव की ग्रीवेंसी जो समस्या थी उनको लेकर के आज अधिकारियों को लेकर के बैठक रखी गई, जिनका मौके पर निपटान किया गया और कुछ कम लड़नों के लिए समय सीमा निर्धारित करके आदेश दिए गए कि विद इन टाइम इन चीजों को सॉल्व किया जाए। कितनी शिकायत आज यहाँ पर? आज करीब 2 दर्जन करीब शिकायत आई। तो कितने इनका समाधान हो गया? कितने साथ हमने सभी का कहा है, लेकिन जो कोई चीज ऐसी टाइम लिमिट के अनुसार दिया, उनको टाइम भी दिया गया है। तो जैसे उसका टाइम दिया गया, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर के उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारी आज मीटिंग में नहीं आ पाए, उनको एसडीएम साहब ने 100 का नोटिस भी उनको जारी किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विधायक जी, सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है और आपने पंच सरपंच बुलाए थे, तो कितनी महिलाएं यहाँ पहुंची? आज काफी सरपंच और पंचायत हैं। कोई आंकड़ा तो हमने लिया नहीं, क्योंकि हमने एक फॉर्मल मीटिंग रखी थी, कोई ऑफिशियल ऐसा मीटिंग नहीं थी। हमने ये था जो भी नवनियुक्त चुने गए हैं उनका सम्मान समारोह और एक उनको गांव के विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करना। गांव में किसी भी काम है, कोई भी विकास कार्य उसको बताएं और हम उसको प्रशासन के सहयोग से पूरा करने का काम। विधायक द्वारा लगाए गए जनता दरबार में लोग नगर परिषद के ईओ से खासा नाराज दिखाई दी, जिन्होंने ईओ साहब पर बदतमीजी करने और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि यहां से ट्रांसफर तक करने की मांग की। दरअसल सोहना नगर परिषद में जो अधिकारी ईओ के पद पर काफी समय से नियुक्त हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी से विधायिका हैं। पीड़ितों की माने तो ईओ साहब उनको अपनी पत्नी का रौब दिखाकर दबंगई करते हैं, जिनकी तरफ ना तो विधायक का ध्यान है और ना ही प्रदेश के मुखिया का, जो लोगों के लिए सोहना नगर परिषद में परेशानी का सबब बने हुए हैं। मुझे पता पड़ी कि विधायक साहब यहाँ कम्प्लेक्स पे दरबार लगा रहे हैं, सबकी समस्या सुनेंगे यहाँ। मैं उसमें सुन के यहाँ आया, पार्षद भी हमारे साथ था गुरचरण। अच्छा, मैंने एक मेरी कोर्ट से डिग्री हुई, कमेटी हार चुकी थी इसमें। कमेटी हारने के बाद मेरे पे डिग्री है कोर्ट की, और इन्होंने ये जो ईओ है अतर सिंह, इन्होंने धसड़की दी। मैं इसके पास गया, सारी मट्टी को भर रहा है, ट्रैक्टर मेरे पे फोटो भी है, सब चीज़ है, ये मेरे विंडो लगा रखी हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ गया जब कमेटी में तो बदतमीजी से मुझसे पेश आया। मेरी घरवाली विधायक नहीं है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब विधायक के यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने विधायक साहब से कही है, विधायक साहब एसडीएम साहब बैठे हैं, बढ़िया आदमी है, तहसीलदार साहब बैठे हैं यहाँ, बढ़िया आदमी है, स्टाफ बढ़िया है। यहाँ जो ये गुंडागर्दी इस कमेटी में चल रही है, इसको यहाँ से वो कहा जाए, इनको तुरंत वहाँ भेजा जाए जहाँ भेजने की जगह होती है ना, 10 नंबरी इनकी, वहाँ पे इनको भेजा जाए। ये ऐसे समाधान नहीं होगा। ये एप्लीकेशन मैंने विंडो लगा रखी है री सर, ये देख लीजिए आप, ये कितनी विंडो लगा रखी है ये री। कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं, और यहाँ चक्करबाजी डालते रहते हैं सर। ये नहीं देखो, ये तो सीएम साहब का वहाँ जा रही है तो वो करेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% का आरक्षण दिया है, लेकिन महिलाएं आज भी घूंघट की ओट में ही दिखाई दे रही हैं, जिसका उदाहरण उस समय इस समीक्षा बैठक में देखने को मिला, जिस समय सोहना विधायक के दरबार में एक भी महिला पंच, सरपंच और नगर पार्षद पद चुनी गई महिलाएं नहीं पहुंची, बल्कि उनके स्थान पर या तो उनके पति पहुंचे या फिर उनके अन्य रिलेटिव्स। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भले ही सरकार द्वारा महिलाओं को चुनावों में बराबर की हिस्सेदारी दी गई हो, लेकिन आज भी महिलाएं सिर्फ चौका चूल्हे तक ही सिमटी हुई हैं। आज सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह के द्वारा जन समीक्षा बैठक का आयोजन यहाँ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर किया गया।
यहाँ सभी विभागों के अधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में और सभी पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्रवासी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे थे, जहाँ जन समस्याओं का लगभग 100 शिकायतें हमारे पास में आज आई लिखित रूप में। जैसा कि आग्रह किया गया था कि मौखिक शिकायतें इधर उधर हो जाती हैं और शायद समाधान जो है जनता को नहीं मिल पाता, जनता की शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं। स्पेशल आग्रह किया गया था जनमानस से कि अपनी शिकायतें लिखित में लाएं और 100 के करीब शिकायतें हमें प्राप्त हुई, जिनका सभी का समाधान जो है मौके पर ही हमने करके उसको फारिग किया है। अगर अध्यक्ष जी बात करें, सरकार ने आरक्षण दिया महिलाओं को 50%, लेकिन यहाँ पे महिलाएं देखने को नहीं मिली है पंच सरपंच, तो इसको क्या माना जाए? इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं कहीं ना कहीं इसमें पुरुष प्रधान वर्ग की जो है भूमिका की कमी मानूंगा कि जो हम लोग महिलाओं को इस मामले में अभी तक स्वीकार्यता नहीं दे पाए हैं, जबकि ये चीज ठीक होनी चाहिए। सोहना के पर्यटक केंद्र पर लगे जनता दरबार में जहां सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, उनमें से अधिकतर समस्याएं बिजली, पानी व राशन डिपो धारकों के खिलाफ थी, जिनमें से कुछ समस्याओं का समाधान तो मौके पर ही मौजूद अधिकारियों ने कर दिया, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा, जिनका जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।